नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज पट्टा और शेल कंपनी मामले में मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर फैसला रखा सुरक्षित। हाईकोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% सब्सिडी का किया अनुमोदन। कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस के विधायकों को मिली शर्तों के साथ अंतरिम जमानत। अगले 3 महीनों तक कोलकाता में करना होगा निवास। और राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ियों सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का सिमडेगा में हुआ भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे इन मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई थी। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के वकील कपिल सिब्बल एवं महाधिवक्ता उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% सब्सिडी का अनुमोदन किया है। आज नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय कृषि क्षेत्र में समुचित ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 34,856 करोड़ रुपए की लागत आएगी जो सरकार ऋणदाता संस्थाओं को उपलब्ध कराएगी। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, एक बार 40 पॉइंट की, फिर 50 पॉइंट्स की। तो इसका प्रभाव किसानों को ज्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ न पड़े। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। तो सन 2022-23 जो वित्तीय वर्ष हमारा 2022-23 से हमारे 24-25 तक इसको उपलब्ध करवाया जाएगा और किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। 7% ब्याज पर ही मिलेगा। 3% की सबवेंशन किसानों को मिलेगी जो टाइम पर पेमेंट करते हैं और बैंकों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े उसके लिए 1.5% इंटरेस्ट की सहायता हम लोग अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आवभगत क्षेत्र के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की सीमा 50,000 रुपए बढ़ाने के निर्णय को भी मंजूरी दी है। मंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने पेटेंट आवेदकों और अनुसंधानकर्ताओं सहित उपयोगकर्ताओं को परंपरागत जानकारी डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच प्रदान करने का भी अनुमोदन किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य की किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का काम तेज कर दिया गया है। अब तक जिले में 5,000 किसानों का निबंधन किसान राहत योजना के लिए किया गया है। इस संबंध में आज कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ उपायुक्त ने बैठक करते हुए अधिक से अधिक किसानों का निबंधन कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि कृषि की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। 30 से 50% की क्षति होने पर 3,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से और 50% से अधिक के नुकसान होने पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से राहत राशि किसानों को दी जाएगी। हम लोगों ने जो सुखाड़ की स्थिति होने की संभावना लग रही है उससे संबंधित कृषि पदाधिकारी के साथ बैठक की है। इसमें हम लोगों ने झारखंड की जो फसल राहत योजना है उससे संबंधी बैठक करी है कि हम लोगों के आसपास 5,000 के आसपास निबंधन हो चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कृषि पदाधिकारी को डायरेक्ट किया है कि सभी बीटीएम्स और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को के माध्यम से और कृषक मित्रों के माध्यम से मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर किसी भी किसान को इसकी आवश्यकता है तो वो अपने संबंधित बीटीएम और बीईओ से संपर्क में आए और इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। 30 से 50% क्षति होने में 3,000 प्रति एकड़ और साथ ही साथ 50% से अधिक क्षति होने पर 4,000 प्रति एकड़ का मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 30 जुलाई को काफी संख्या में नकदी के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायक समेत 5 लोगों को कोलकाता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कई शर्तों के साथ कांग्रेस विधायकों को जमानत दी है। इसके तहत तीनों कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को पासपोर्ट जमा करना होगा और 3 महीने तक कोलकाता में ही रहना होगा। अदालत ने तीनों विधायकों के साथ उनके 2 अन्य सहयोगियों को भी जमानत दे दी है। तीनों विधायकों को 3 महीने तक कोलकाता छोड़कर बाहर या विदेश जाने की अनुमति नहीं होगी। विधायक इरफान अंसारी का पासपोर्ट रांची से कोलकाता ले जाया जा रहा है, वहीं विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप का पासपोर्ट नहीं है। नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को यह आश्वस्त करना होगा कि वे कोलकाता छोड़कर बाहर या विदेश नहीं जाएंगे। अदालत ने सभी को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस के तीनों विधायकों के जेल से बाहर आ जाने की उम्मीद है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता की 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। रांची हटिया झारसुगुड़ा एक्सप्रेस ट्रेन आज से अगले 3 दिनों के लिए रद्द रहेगी। सागरा स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण इस ट्रेन को रद्द किया गया है। रेलवे प्रशासन ने इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी है। तकनीकी कारणों से एयर इंडिया रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से 20 अगस्त से विमान सेवा को बंद करेगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या में कमी के कारण स्पाइस जेट ने अपनी यात्री विमान सेवा पहले ही बंद कर दी है। इसके अलावा विस्तारा एयरलाइंस ने भी अपनी सुबह की रांची दिल्ली रांची विमान सेवा को अस्थायी रूप से बंद किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र स्थित गोदाम डीपा में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग करेगी। इस मामले की जांच के लिए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी को पत्र लिखा है। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने जांच रिपोर्ट भी मांगी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मुख्यालय ने जिला स्तर से जांच करवाया था। जिले से मिले जांच रिपोर्ट में थाना प्रभारी को क्लीन चिट दे दिया गया है। इसके बाद मामले की जांच के लिए सीआईडी को कहा गया है। 21 दिसंबर 2021 को 5 आरोपितों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। चक्रधरपुर थाना में पॉक्सो एक्ट सहित आईपीसी की अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
धनबाद के बरमसिया स्थित बाल सुधार गृह में आज सुबह झारखंड स्टेट नोडल ऑफिसर कर्नल जेके सिंह और बाल सुधार गृह के विशेष डिप्टी सुपरिंटेंडेंट संतोष कुमार प्रसाद के नेतृत्व में छापामारी की गई। इस दौरान बाल बंदियों के वार्ड से मोबाइल व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। इसमें 4 स्मार्टफोन, 8 बेसिक फोन, चार्जर, ईयरफोन, 5 चाकू, 1 स्क्रू ड्राइवर और 1 हेवी आयरन पीस शामिल है। झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। स्वर्गीय चौधरी का हरमू रोड स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया। श्री चौधरी ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। दिवंगत अमिताभ चौधरी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री ने दिवंगत के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिजनों को यह वियोग सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rmuair@amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ियों सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का आज अपने गृह जिले सिमडेगा में भव्य स्वागत किया गया। खेल प्रेमियों ने हाथों में राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर चक दे इंडिया, चक दे झारखंड के नारे लगाते हुए अपनी प्रिय खिलाड़ियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। स्वागत करते हुए हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कहा कि जिले की दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से जिला और राज्य का सम्मान बढ़ा है। खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए सलीमा टेटे ने कहा कि खेल के क्षेत्र में अपना बेहतर करियर बनाने के लिए युवाओं को नशे आदि से दूर रहना चाहिए और खेल में अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि अभी से ही हमको मेहनत करना है, फिर कैंप में जाना है। अगर कैंप में नाम आ गया तो हम ऐसे ही नाम आ गया बोलकर हम पीने खाने लग जाते हैं जैसे लड़के, तो उसमें ध्यान मत दीजिए और बस अपना काम 100% कीजिए ताकि आने वाला कल हमें डिफिकल्ट ना हो। जैसे लाइफ में कुछ भी करो, जब अभी हमारे पास सब कुछ है, जॉब है, अभी सब कुछ हम खेल रहे हैं। अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हमें सबको जानता है। हमको कोई नहीं जानता था, हमारे मोदी सर जी भी नहीं जानते थे कि मतलब सलीमा किसका नाम है, पर हमारा गेम से सबको पता चलता है ये कितना खेलती है, कितना मेहनत करती है। शक्ल से कोई हमें नहीं पहचानते, बस हमें गेम अच्छा खेलना चाहिए। कहीं भी रहते हो बस अपना काम दिल से करो, बस यही मेरी दुआ है आप सबसे। वहीं संगीता कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री और सीनियर खिलाड़ियों की ओर से उन्हें लगातार प्रेरणा मिलती रही। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, उसमें हम लोग शूटआउट में हार गए थे, तो हमें वहाँ पर नर्वस नहीं हुए। फिर हमारा नेक्स्ट डे 3rd 4th के लिए मैच हुआ, उसमें हम लोग न्यूजीलैंड के साथ खेले, उसमें हम लोग अच्छा खेले और वहाँ पे हम लोग जीते, शूटआउट में ही जीते थे। अच्छा अचीवमेंट रहा, जैसे कि ब्रॉन्ज मेडल मिला मुझे, फर्स्ट टाइम गई और फर्स्ट टाइम सीनियर की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो ये मेरे बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। तो मैं आने वाले दिन में भी मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगी और नाम रोशन करूंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज पट्टा और शेल कंपनी मामले में मिले राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर फैसला रखा सुरक्षित, हाईकोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% सब्सिडी का किया अनुमोदन। कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस के विधायकों को मिली शर्तों के साथ अंतरिम जमानत, अगले 3 महीनों तक कोलकाता में करना होगा निवास। और राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ियों सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का सिमडेगा में हुआ भव्य स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।